Good morning all of you. Today I will teach science class of class 7th. In our previous class chapter 4th all completed. Today I see chapter 3 fibers from animals. जानवरों से fibers. देखिए पढ़ेंगे हम. You all know that food, clothing and shelter are the three basic needs of life. हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो तीन चीज़ें हैं. क्या है? खाना है, कपड़ा है और रहना है. ठीक है, थ्री बेसिस पे हमारी जीवन की आवश्यकताएं होती हैं. कौन कौन सी? पहला फूड, दूसरा क्लॉथिंग, तीसरा शेल्टर, रहना, कपड़ा और खाना. यू ईट फूड टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेस. आप जो खाना खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि आप अपने जो रोग्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए. यू नीड ए हाउस टू लिव इन. और आपको घर की क्यों आवश्यकता होती है? रहने के लिए. Why do you wear clothes? You wear clothes for protection against climate, for modesty and beauty, and also to show status. आप बियर के कपड़े पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? आप बियर के कपड़े इसलिए पहनते हैं कि जो मौसम होता है बियर क्लॉथ्स पहने जाते हैं. क्यों? मौसम के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का मौसम आता है उस तरीके के आपको वो कपड़े चाहिए होते हैं. फॉर मॉडेस्टी के लिए एंड सुंदरता के लिए, एंड ब्यूटी एंड आल्सो टू शो स्टेटस, और अच्छा स्टेटस दिखाने के लिए आप बियर क्लॉथ्स पहनते हैं. दिस मटेरियल दैट यू यूज़ फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक. यह जो प्रोडक्ट होता है, यह जो मटेरियल होता है, द मटेरियल दैट यू यूज़ फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक. कपड़ों के लिए आप जिस मटेरियल का यूज़ करते हो वो क्या कहलाता है? फैब्रिक कहलाता है. क्लियर है? इसके बाद अगला हम देखेंगे नीचे और दिया नहीं कुछ. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. आपने पढ़े हुए हैं कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स. पहला होता है नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स में देखिए क्या लिखा हुआ है. सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. आपके कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, प्राकृतिक सोर्सेज से हमको मिलते हैं. दैट इज जो कि हैं जैसे कि क्या? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो किससे? पौधों से और जानवरों से. फाइबर्स फ्रॉम सच सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स की ये जो सोर्सेस होती है उसको हम क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स. जो कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके? नेचुरल सोर्सेस के. क्या क्या हैं आपके? जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, रेशम, वूल हो गया आपका, ऊन, एक्सेट्रा. इस तरीके से बहुत सारे जो होते हैं ये सब क्या हैं? आपके प्राकृतिक सोर्स के आपके एग्जाम्पल्स हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं. कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इस तरीके से. कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, रेशम, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ऊन हो गया आपका. ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं. इसके बाद सेकेंड हम देखेंगे मैन मेड फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स मतलब आदमियों के द्वारा बनाए गए फाइबर्स. The other types of fiber are obtained from chemical substance. आपके जो ये अदर टाइप्स के जो दूसरे टाइप्स के ये फाइबर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थों से जो बनाए जाते हैं वो आपके दूसरे फाइबर्स. दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स. तो हम इसको क्या कहते हैं? इनको हम मैन मेड फाइबर्स कह देते हैं. क्लियर है? वो अदर फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं, आदमी द्वारा बनाए गए फाइबर्स. दे आर रेयॉन, पॉलीस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक या कैसमिलॉन एक्सेट्रा. जो कि क्या होते हैं? वे कौन कौन से आपके? जैसे रेयॉन हो गया, पॉलीस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया. ये सब जैसे आप देखते हैं कि ऊनी धागे जो बनाए जाते हैं या मैन मेड फाइबर्स, जो ये आप रील, जो धागों की रील आती हैं, ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल है. उसी में आ गया रेयॉन, पॉलीस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक या कैसमिलियन उसको कह देते हैं, ETC. इस तरीके से एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं. अब क्या है आपका? सिल्क. सिल्क क्या होता है आपका?
सिल्क इज एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म। आपका जो सिल्क होता है एक क्या है, एनिमल फाइबर्स है, जो कि किसके द्वारा, सिल्क वॉर्म बाय प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वॉर्म, जो रेशमी कीड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। सिल्क फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। सिल्क फाइबर्स जो होते हैं, रेशमी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, एंड लस्टर्स, चमकीले होते हैं। लस्टर्स मतलब होता है चमकदार, चमकीले होते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री आपकी क्या है, हिस्ट्री मतलब इतिहास। अब हम हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे क्या है। सिंस द 20th सेंचुरी BC, 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व, द चाइनीज हैव प्रोड्यूस्ड एंड यूज सिल्क फैब्रिक। आपके जो चाइनीज थे, चाइनीज ने क्या किया था, रेशम के कपड़ों का उत्पादन किया था और उसका यूज किया था। ठीक है, रेशम के कपड़ों का उत्पादन किया था और उसका यूज किया था। सिल्क फैब्रिक, फैब्रिक मतलब होते हैं रेशमी कपड़े, उसका पहले उत्पादन किया, हैव प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड सिल्क फैब्रिक, और फिर उसका उपयोग किया। इन fact, raising silkworm was one of the many course of the farm women in China। वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में, रेशम के कीड़े जो रेजिंग सिल्कवॉर्म, रेशम के कीड़े चीन में जो क्या होती है, चीन में जो खेत की महिलाएं के कई कामों में से एक हैं। मतलब जो चाइना में खेत में काम औरतें करती हैं, उन कामों में से एक काम ये भी है, ये भी थे। फ्रॉम चाइना, चाइना से, सिल्क वॉज एक्सपोर्टेड वाया द सिल्क रूट। चाइना से जो रेशम का निर्यात होता था वो किस मार्ग से होता था, रेशम के मार्ग से हुआ करता था। मतलब रेशम के चाइना का पहले जब हमारा निर्यात चालू हुआ तो किस मार्ग से सबसे पहले चालू हुआ, रेशम का निर्यात रेशम मार्ग से किया जाता था। इसके बाद द चाइनीज नेवर लेट आउट द सीक्रेट ऑफ हाउ द सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड। जो चाइनीज थे, चीनी थे, उन्होंने कभी ये नहीं बताया, इस रहस्य के बारे में नहीं बताया कि रेशम का उत्पादन कैसे हुआ या कैसे उन्होंने किया। However, in later years, however मतलब होता है हालांकि, in later years बाद के वर्षों में क्या हुआ, क्रिश्चियन मॉन्क्स स्मगल्ड द एग आउट ऑफ द कंट्री। ईसाई, क्रिश्चियन मतलब हो गया ईसाई, मॉन्क्स मतलब हो गया भिक्षुओं। ईसाई भिक्षुओं ने देश के अंडे की तस्करी की जानकारी दी या देश के अंडे की तस्करी की। हैंस इंट्रोड्यूसिंग सिल्क मैन्युफैक्चर इन अदर नेशंस एज वेल। और इसके बाद जब तस्करी की तो इसके बाद उन्होंने क्या हुआ, जब उन्होंने फिर बता दिया और फिर सिल्क का मैन्युफैक्चर्स अदर नेशन में भी होने लगा। सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल, रेशम कीट जीवन चक्र। सिल्क मतलब रेशम, वॉर्म्स मतलब होते हैं कीट, लाइफ मतलब जीवन, साइकिल मतलब उसका चक्र, रेशम कीट जीवन चक्र। द फीमेल सिल्क moths lays about 400 to 500 eggs at a time। जो मादा सिल्क होती है, जो मादा रेशम कीट होता है वो एक बार में लगभग 400 से 500 अंडे देती है। जो जिससे हमें रेशम निकलता है, तो वो जो मादा रेशम कीट होता है वो एक बार में लगभग 400 से 500 अंडों की एक ले देती है, पूरे एक टाइम में 400 से 500 अंडे देती है। द एग्स हैच एंड द सिल्क वॉर्म इमर्ज। तो हम उन अंडों को क्या करते हैं, अंडे सेते हैं, एंड सिल्क वॉर्म इमर्ज, और उससे क्या होता है, रेशम कीड़े निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड लार्वा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम लार्वा कहते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन mulberry leaves and grow within 3 to 4 weeks
to become an adult and enter the next stage in its life cycle। तो ये क्या होते हैं, जो रेशम के कीट होते हैं, द सिल्क वॉर्म, रेशम के जो कीट होते हैं वो क्या कहते हैं, शहतूत की पत्तियों पर फीड करता है। वो आपका जो रेशम कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों पर क्या करता है, फीड करता है। और वयस्क होने में, एडल्ट होने में और एडल्ट होने में उसे 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। एडल्ट होने में उसे क्या हो जाता है, 3 से लेके 4 वीक्स लग जाते हैं, 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। सप्ताह के भीतर मतलब वो बढ़ता है। और इसके बाद क्या होता है, अपने जीवन के एंड इंटर द नेक्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, और अपने जीवन के अगले चक्र में क्या करता है, वो प्रवेश कर जाता है। 3 से 4 सप्ताह के बाद वो क्या करता है, अपने जीवन का जो अगला लाइफ साइकिल होता है उसका, उसमें उस स्टेज में वो इंटर कर जाता है। नाउ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द थ्रेड्स फ्रॉम 2 ग्लैंड लोकेटेड इन देयर हेड। इसके बाद अब वो क्या करता है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, वह क्या करता है, वे अपने सिरे में स्थित 2 ग्रंथियों से धागे का उत्पादन करते हैं। 2 ग्लैंड, 2 मतलब हो गया 2, ग्लैंड्स मतलब होती हैं ग्रंथियां। 2 ग्रंथियां जो उसके सिर में लोकेटेड इन देयर हेड, उसके जो सिर में जो 2 ग्रंथियां स्थित होती हैं उससे वो क्या करता है, धागे का उत्पादन करते हैं। द थ्रेड्स मिक्स विथ गमी मटेरियल, जो थ्रेड्स होता है, वो जो धागे होते हैं वो गमी मटेरियल से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, उसके साथ मिक्स होते हैं। विच हेल्प टू फॉर्म द कुकन बाई स्टिकिंग द थ्रेड्स टुगेदर, जो कि वह जो गमी मटेरियल होता है वो सहायक होता है किसमें, कुकन बाई स्टिकिंग द थ्रेड्स टुगेदर, थ्रेड्स को एक साथ लपेटने में या थ्रेड्स को चिपकाकर कुकन बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब जो आपके धागे गमी सामग्री से के साथ मिक्स होते हैं, गमी मटेरियल्स के साथ मिक्स होते हैं, जो धागे को एक साथ चिपकाकर कोकून बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो धागे को एक साथ चिपकाकर, जो गमी मटेरियल हो गया तो वो क्या करते हैं, एक साथ चिपकाकर कोकून बनाने में मदद करता है या सहायक होता है। टुगेदर, एक साथ बनाने में सहायक होता है। द सिल्क वॉर्म देन चेंज इनसाइड द कोकून फर्स्ट इनटू पुपा एंड देन इनटू ए मॉथ। आपका जो रेशम कीट होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है, तब वह क्या हो जाता है, कोकून के अंदर पहले प्यूपा में बदलता है, कोकून इनसाइड द कोकून, तो कोकून के अंदर पहले पुपा में बदलता है एंड बाद में मॉथ में बदल जाता है। मॉथ का मतलब होता है पतंग, इसको भी कीट ही कहते हैं। एंड देन इनटू ए मॉथ, एंड इसके बाद वह फिर पतंगे में बदल जाता है। सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। आपके जो रेशम के धागे होते हैं, रेशमी धागे जो होते हैं, वो रेशम के कीड़ों से ही प्राप्त होते हैं। जो रेशमी धागे होते हैं वो किससे हमें प्राप्त होते हैं, रेशमी कीड़ों से हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपका ये सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल मतलब है कि जो मादा सिल्क मॉथ होता है, जो मादा आपके क्या होते हैं, जो आपके मादा रेशम कीट होते हैं, वो एक बार में लगभग 400 से 500 अंडे देते हैं और वो अंडों को फिर सेते हैं। सेते के बाद उससे क्या हमें मिलने लगता है, रेशम के कीड़े निकलने लगते हैं। और जब रेशम के कीड़े निकलते हैं तो जो रेशम, और उसे हम क्या कह देते हैं, लार्वा कहा जाता है रेशम के कीड़े निकलना। और जो रेशम कीट होता है वो शहतूत की पत्तियों पर फीड लेता है। फीड लेने के बाद उसे वयस्क होने में, मतलब बड़ा होने में, एडल्ट होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। और इसके बाद वह अपने जीवन के अगले चक्र में इंटर करता है। और जब वो इंटर करता है तो उसके क्या होते हैं, अब वे अपने सिरे में, उसके जो सिरे में 2 ग्लैंड, 2 ग्रंथियां स्थित होती हैं, उससे क्या होता है, धागे का उत्पादन होने लगता है। और जैसे ही धागे, और उसके साथ क्या होता है, धागे का जब उत्पादन होता है तो वो गमी मटेरियल्स के साथ होता है। और गमी मटेरियल्स क्या होता है, उसको मतलब चिपकाकर कोकून बनाने में मदद करता है। रेशम कीट तब कोकून के अंदर जो रेशम क्या होता है, रेशम कीट जो होते हैं वो सबसे पहले कोकून के अंदर क्या होते हैं,
पुपा में बदलता है और फिर में बाद में पतंगे में बदल जाता है, और जो रेशमी मतलब धागे होते हैं वो रेशम के कीड़ों से ही प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आपका सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल हो गया। इसके बाद आपका सिल्क प्रोडक्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। ओके।